जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। बिहार में आप सबसे बड़ी पार्टी बन के निकले हैं, वहाँ पर 14 सीट आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं सामने, नीतीश किसके साथ हैं, एक सवाल फिर से उठ रहा है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा बहुत आंकड़ा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये हो सकता है कि नीतीश जी को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी जाए। नीतीश जी गए क्यों थे? इस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार जी की महती भूमिका थी। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के साथ ना तो केजरीवाल जी बात करने को तैयार थे, ना अखिलेश यादव जी तैयार थे, ना बीआरएस तैयार थी, ना ममता बनर्जी तैयार थी। नीतीश कुमार जी के मैराथन एफर्ट्स के बाद ये संभव हो सका कि पटना की मीटिंग में हमने सब लोगों को इकट्ठे बुलाया। कांग्रेस पार्टी के कुछ अति चतुर चालाक जो नेता थे, वो सारे संगठन को भी और सारे मोमेंट को भी अपने हाथ में लेना चाहते थे, सारी पहल अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किया, उनको इंसल्ट किया, और परिस्थिति ऐसी आ गई जब राहुल गांधी ने इस सबके सामने कह दिया कि नीतीश कुमार जी को ममता बनर्जी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रधानमंत्री के पद की बात नहीं थी, खाली कोऑर्डिनेटर की बात थी। उसके सामने हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। हमें प्रसन्नता है कि बीजेपी ने सम्मान हम लोगों को अपने साथ लिया, लोकसभा चुनाव में हमारी मनमांगी सीटें दी। आज हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हैं। आज हम एनडीए के अंदर बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी हैं। और जो ग्लोरी और रेस्पेक्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी नीतीश कुमार की जेडीयू की थी, हमें प्रसन्नता आज वो रेस्टोर हुई है। अगर इंडिया गठबंधन से फिर से बातचीत की जाती है और बाकायदा पूरा सम्मान दिया जाता है, पद भी दिया जाता है, क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि उप प्रधानमंत्री का पद भी उनको दिया जा सकता है अगर बातचीत होती है तो। हालांकि शरद पवार कह रहे हैं कि अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है। तो अगर वही सम्मान दिया जाए, क्योंकि ये वही इंडिया गठबंधन है जिसकी नींव रखने वाले खुद नीतीश कुमार थे, तो सम्मान दिया जाएगा तो नाराजगी अपनी जगह होती है, तो मनाया भी जा सकता है वापस। नहीं, अब हमारा वापस जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। हमने इस गठबंधन को बनाने में मेहनत की, बीजेपी के साथ मिलकर के हमने चुनाव लड़ा, हमारी मनमर्जी की सीटें मिली। यद्यपि हम बिहार से बाहर भी सीटें चाहते थे, वो मिलती तो यूपी में और भी अच्छा होता। अगर उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी को सीटें देकर के कैंपेन कराते तो शायद उत्तर प्रदेश के नतीजे भी एनडीए के मन माफिक होते। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल हमारा यहाँ से कहीं और गठबंधन में जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं सिरे से इसको नकारता हूँ। आंकड़ों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, यूपी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और इसके अलावा बंगाल में भी अब देखिए तो बहुत अच्छा नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है बीजेपी को। कहाँ गलती रही, क्योंकि दावे किए गए 400 पार के, ये कहा गया कि बीजेपी अपने दम पर आंकड़ा लेके आएगी। कहाँ कमी रही और क्या लेसन हो सकते हैं बीजेपी के यहाँ पर? देखिए, अभी तो आज तो पहला दिन है। मैं चाहूँगा कि एनडीए की बैठक हो, जी। उसमें सारे मुद्दों पर चर्चा हो, वेयर वी वेंट रॉन्ग। लेकिन एक बड़ा मुझको जो किसान आंदोलन के साथ साथ है, जो बूथ केमिस्ट्री है, वो हमारी कमज़ोर जी। है। जो सोशल चेंज की जो चाहने वाली ताकतें हैं, बैकवर्ड्स हैं, अति पिछड़े हैं, दलितों के हैं, और संविधान को लेकर के विपक्ष जो था, वो जनता के एक बड़े हिस्से में ये बैठाने में भी कामयाब रहा कि संविधान में भी चेंज हो सकते हैं। जो रिजर्वेशन का राइट है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। जो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण ये भी रहा। इंडिया गठबंधन ने जैसा कुछ किया है इन चुनावों में, अगर जेडीयू उनके साथ रहती, नीतीश कुमार उनके साथ रहते, तो इंडिया गठबंधन और अच्छा करता, ऐसा आप मानते हैं? ये तो कांग्रेस ही मान रही। वो कहते हैं काश नीतीश कुमार आज हमारे साथ होते, बट इज़ टू लेट। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, किसी तरह कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, और जो सम्मान बीजेपी ने दिया है एनडीए में शामिल होने के बाद, वो सम्मान को अपने एक तरीके से सिर माथे पर रखते हुए नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ रहेंगे, ऐसी जानकारी केसी त्यागी जी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।